तो दोस्तों आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 6 है, एलपीपी का लेसन है, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे हम एलपीपी बोलते हैं। तो वो लेसन भी हम साथ में स्टार्ट करते जा रहे हैं। स्पेशली कॉमर्स के लिए मैं अलग से करा के दे रहा हूँ आपको। इसके पहले मैंने कॉमर्स का पार्ट वन का मैंने डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया, इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया। बाद में इंटीग्रेशन के साथ मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर दिया। और हो सकता है क्योंकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद मैं लेसन कॉमर्स का एक और रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो भी कंप्लीट हो गया होगा, अगर टाइम रहा होगा तो हो जाएगा। इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो और साथ में मैंने लॉजिक भी कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखोगे तो 5 लेसन ऑलमोस्ट पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। और साथ में एक और लेसन है कमीशन डिस्काउंट का, बस 4-5 क्वेश्चन बाकी है। तो टोटल इतने सारे लेसन मैंने आपके कवर कर दिए। और मैं साइंस वालों को ही पढ़ाता हूँ, तो साथ में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आज हम एलपीपी का, देखो एलपीपी का पार्ट पूरा का पूरा साइंस एंड कॉमर्स सेम है। और एलपीपी का आपको पहले ही बता दूं कि जो आपके एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप के जो एक्सरसाइज है उसमें से ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आते समझ में, पर आपके एग्जाम में मतलब 50% चांसेस है कि यहाँ से अभी जो आगे छोटे मोटे एक्सरसाइज दिए है, शायद आपका आगे तो एक्सरसाइज है नहीं, आपका तो डायरेक्ट यही स्टार्ट है 6.1 का। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल मेथड है, वो हम अच्छे से करेंगे। ये भी हम करने वाले हैं। ये तो मैं आपको देखो यहाँ पे मैंने पहला सॉल्व एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि आपका जो पहला एग्जाम्पल है ना, वो जो एग्जांपल पहला वाला है वो डायरेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें दी नहीं है, डायरेक्ट बॉक्स दिया, डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। तो इसलिए आपको यहाँ से समझ में आएगा। और सेम टू सेम मैं फिर फर्स्ट वाला कराऊंगा, फिर बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन जो रहेगा इसी फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। समझ में? तो और ये आपके बुक में कैसे कराया उससे मैं अलग कराने वाला हूँ, थोड़ा लिखने का जो तरीका है वो अलग कराऊंगा। तो प्लीज 1 बाय 1 देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग देख के बेहोश हो जाते हैं। समझ में? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ क्वेश्चन आपको कैसे क्या करना है। देखो जो एलपीपी होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी इज डिफाइंड बाय, एलपीपी जो डिफाइन होता है ना वो 4 पैरामीटर से डिफाइन होता है। कितने पैरामीटर से डिफाइन होता है? 4 पैरामीटर से। जो पहला पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर है, फोर्थ पैरामीटर है। पहला जो पैरामीटर है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या हम बोलेंगे उसे? डिसीजन वेरिएबल। ओके, याद रखना। सबसे पहले एलपीपी में पहला स्टेज क्या कंसीडर करेंगे? डिसीजन वेरिएबल। देन सेकंड स्टेज क्या हम कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। सेकंड स्टेज क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लिखते जाओ बुक में। देन थर्ड स्टेप हम क्या कंसीडर करते हैं? कंस्ट्रेंट। थर्ड स्टेप हम क्या लेंगे? कंस्ट्रेंट। और जो हमारा फोर्थ स्टेप आएगा वो आता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो ऐसे हमारे 4th स्टेप में पहला क्या आएगा? हमारा डिसीजन वेरिएबल, दूसरा हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तीसरा क्या आएगा? कंस्ट्रेंट, एंड फोर्थ क्या आएगा? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट पहला हमारा है डिसीजन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको मैं ये 4 पैरामीटर में आपका एलपीपी क्या होता है? डिफाइन होता है। एलपीपी ये पूरे के पूरे 4 पैरामीटर में डिफाइन हो गए। डिसीजन वेरिएबल मतलब आपको कंसीडर करना है एक्स एंड वाई। क्या कंसीडर करना है? एक्स एंड वाई। ये चीज याद रखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है? जेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय द लेटर, कौन सा आएगा? जेड। और कंस्ट्रेंट मतलब क्या आता है? इक्वेशन। कंस्ट्रेंट मतलब क्या आता है? इक्वेशन। एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आएगी? अब देखो डिसीजन वेरिएबल में क्या रहेगा? इसके अंदर 2 चीजों के बारे में चर्चा की होगी। 2 चीज कौन से होंगे? मे भी हो सकता है कि वो फैन हो, मे भी हो सकता है कि वो मार्कर हो, मे भी हो सकता है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जिनके बारे में बताया गया? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल दिखाई दे रहे हैं। समझ में आएगी? तो यहाँ पे आप डिसीजन वेरिएबल में क्या लिखोगे? डिसीजन वेरिएबल में आप लिखोगे x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। यहाँ पे नंबर्स ऑफ बाइसाइकिल भी लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो यूनिट ऑफ बाइसाइकिल। क्या लिखोगे? सबसे जब कुछ नहीं आता है तो यूनिट ऑफ लिख दो।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बाइसाइकिल एंड नंबर यूनिट ऑफ ट्राइसाइकिल। ये लिख दिया आपने। ये हमेशा जो भी आपके एग्जांपल में जिससे भी रिलेट आएगा आपको ये लिखना है। देन आपको क्या करना है पता, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा दिमाग में बिठा के रख लो। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये बता दूंगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा माइंड में बिठा के रखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो कॉस्ट होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो कॉस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में, ये पूरे एग्जाम्पल में कहीं पे प्रॉफिट वर्ड दिखाई दे रहा है, देखो प्रॉफिट वर्ड कहीं पे दिखाई दे रहा है, देखो प्रॉफिट आर ₹65 फॉर बाइसाइकिल एंड ₹45 फॉर ट्राइसाइकिल। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा याद रखना। तो क्या आएगा, 55 क्या है बाइसाइकिल के लिए, इसके लिए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल को हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो क्या आएगा 55x प्लस 45y, क्योंकि हमने 45 जो भी होगा 50, हाँ यहाँ पे पहला 65 है। अभी मैं आपको बस ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लिख के दूंगा तो सिस्टमैटिक बताऊंगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से, इसमें से कहाँ से ढूंढना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रॉफिट वर्ड कौन सा लेना है, प्रॉफिट वर्ड या तो कॉस्ट आएगा। देखना इससे अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझना है कि नहीं। रेयर मोस्टली आपका 90% जो क्वेश्चन है ना इसमें ही सॉल्व हो जाएगा, जितना ट्रिक बता रहा हूं। देन इसके बाद कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब इक्वेशन। इक्वेशन तो आपको एक टेबल बताऊंगा, टेबल से आपको इक्वेशन बनाना, टेबल भी बता देता हूं। देखो हमेशा क्या करना है आपको, ये हमेशा याद रखना है, इधर प्रॉफिट का टेबल आता है। किसका टेबल आता है, प्रॉफिट का, हमेशा याद रखना। इधर किसका टेबल आएगा, प्रॉफिट का। एंड देन हमेशा आपका टेबल में ना यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लिखने का, समझ में है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी यहाँ पे हमेशा आपको लिखना है, क्योंकि ये आपका सम मैक्सिमम वाला है। कभी कभी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आता है, तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे आता है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। आपके बुक में टेबल उल्टा लिखा है, वो भी चलेगा, वो भी राइट है, पर मैं इस फॉर्मेट में लिखाता हूँ। जब उन लोग ने दिया रहेगा तो वो फॉर्मेट में लो, पर मोस्टली इसी फॉर्मेट में आपको टेबल लेना है। एंड देन हमेशा याद रखना कि जो दो चीजों के बारे में बोला है, दो चीजें हमेशा, जो दो चीजों के बारे में बोला है, मोर देन 2 रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। दो चीजों के बारे में बोला है वो हमेशा यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, बाइसाइकिल, और दूसरा क्या है, ट्राइसाइकिल, तो वो हमेशा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये x रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, y रहेगा। हमेशा याद रखना जिसको आप x और y लेने वाले हो वो यहाँ पे आना चाहिए, समझ में आएगी। और एक और चीज हमेशा याद रखना, मैक्सिमम किसका टाइम दिया है। तो अब देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल, मैन्युफैक्चरर बाइसाइकिल और ट्राइसाइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, ईच ऑफ व्हिच मस्ट बी प्रोसेस थ्रू द 2 मशीन। वो दोनों को 2 मशीन पे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ए एंड बी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 2 मशीन का यूज कर रहा है। मशीन ए हैज मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स। मशीन ए पे ज्यादा से ज्यादा कितना देर टाइम ले सकता है, 120 आवर्स। तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम अवेलेबिलिटी यहाँ पे आएगा, और ये किसका है, ए का है, समझ में आएगी। मैं इसको उल्टे फॉर्मेट में भी, आपके बुक के फॉर्मेट में भी लिखा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा वीडियो को, पर लिख के देता हूँ, समझ में। मैं ये सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन लिया पर सॉल्व एग्जांपल की तरह कुछ भी सॉल्व नहीं करा रहा, समझ में आया। नहीं तो बोलोगे सर आपको आता नहीं रहेगा इसलिए आप सॉल्व एग्जांपल लिए, इसलिए आप बता रहे, कुछ आपको फायदा हो इसलिए मैं करा रहा हूँ। और कुछ भी यहाँ पूरा का पूरा जो मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल भी अलग है, समझ में आया। कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया हूँ। इसमें आपको 2 चीजें बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आप एक्सरसाइज ना अपने मन से पूरा सॉल्व करोगे। ओके, ए यहाँ पे हो गया, हाँ, मैक्सिमम ए 120 आवर्स एंड मशीन बी हैज मैक्सिमम वर्ड या तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा, एंड मैक्सिमम फॉर 180 आवर्स। मैक्सिमम कितना है, 180 आवर्स, और यहाँ पे बी, और ये इसमें आवर्स में, तो ऐसे लिख लेने का, आवर्स में, इसमें आवर्स में। अब आपको ये बीच का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अ बाइसाइकिल रिक्वायर 4 आवर्स ऑन मशीन ए। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग बाइसाइकिल रिक्वायर 4 आवर्स, 4 घंटे मशीन ए पे लगता है, एंड 4 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑन मशीन बी। बाइसाइकिल बनाने के लिए 4 घंटे मशीन ए पे लगता है और 10 आवर्स मशीन बी पे लगता है, कितना इजी। देन मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राइसाइकिल रिक्वायर 6 ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। तो 6 एंड 3, देखो ट्राइसाइकिल 6 घंटे मशीन ए पे और 3 घंटे मशीन बी पे। If profit are 65 and on for bicycle and 45 for tricycle, तो bicycle के लिए प्रॉफिट कितना था, 55 एंड इस पे 55 65, आई थिंक 65
और इसमें कितना है, नेक्स्ट वाले में प्रॉफिट कितना है 45। ओके, देन आपको क्या बोला है, फॉर्मुलेट द एलपीवी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फॉर्मुलेट द एलपीवी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो दोस्तों पहला वाला आपको हो गया, क्लियर हो गया। सबसे पहले आप ऐसा टेबल बनाओगे, देन फर्स्ट लिखोगे डिसीजन वेरिएबल x इक्वल टू नंबर ऑफ बाइसाइकिल, y इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राइसाइकिल एंड व्हिच इज टू बी दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप लिखो। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रॉफिट। देन देखो यहाँ पे z denote the letter, objective function is denoted by the letter z and which is equal to 65x plus 45y. And third one is constraint. Constraint is always related to maximum और minimum से ही constraint तैयार होगा। समझ में आएगी नहीं, इसका ending point यही रहेगा, ये ऐसा समझ में। अगर आपका maximum minimum यहाँ पे है तो आपका इक्वेशन ऐसा चले जाएगा जैसे आपके बुक में। तो देखो constraint से related क्वेश्चन कैसे बन रहा है, 4x plus 6y और 120 एंड दूसरा क्या बनेगा 10x plus 3y equal to 180। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, समझ में आएगी नहीं। मतलब अब देखो यहाँ पे मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, दोनों काम आपके लिए मैं करूंगा। आपको जो लेना है वो आप ले लो। तो यहाँ पे 4x plus 6y equal to 120। 120 is maximum available time। ज्यादा से ज्यादा 120 है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 120 से ज्यादा नहीं जाना। मैक्सिमम आया तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मशीन पे 120 घंटा काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं करना। समझ में आएगी नहीं? तो मैक्सिमम आया तो ज्यादा से ज्यादा 120 आवर्स जा सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन लोगे तो मतलब उससे ज्यादा जाना है 120 से, पर अपने को 120 से ज्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 120, मतलब यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 120, मतलब 120 से ज्यादा मत जाना। 120 भी जाओगे तो भी चलेगा, इसलिए इक्वल टू लिया है। और आपको एक सिंपल ट्रिक बताओ तो ऐसे आप हमेशा याद रखना, जब भी मैक्सिमम आता है उसका उल्टा लेने का। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा का उल्टा क्या होता है, ज्यादा का मैक्सिमम मतलब क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा मतलब ग्रेटर। ग्रेटर का उल्टा क्या था, लेस देन। तो हमेशा यहाँ पे क्या रहना, लेस देन इक्वल टू। ये सबसे इजी रहता है, उसका अपोजिट। यहाँ पे भी देखो ये मशीन पे ज्यादा से ज्यादा 180 आवर्स मेहनत करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। तो दोस्तों क्लियर हो गया, सिस्टमेटिक आपको समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक यहाँ पे क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी बाइसाइकिल और ट्राइसाइकिल कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। देन देयरफॉर द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड एलपीपी लास्ट में क्या करना है, आपको फॉर्मुलेट करना है। एलपीपी कैसे फॉर्मुलेट करना है वो मैं बताता हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपका, स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है ना आपकी बुक में ऐसा भी दिया रहेगा। जब आपकी बुक में टेबल ऑलरेडी दिया है तो आप वैसा बना लेना, पर जब टेबल नहीं दिया होगा तो मेरी तरह ही बनाना। टेबल में कभी आपकी बुक में ऐसा दिया होता है, मोस्टली ऐसा ही दिया है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिखते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव ये प्रॉफिट नहीं लिखते। तो यहाँ पे वो ऐसा आएगा इक्वेशन, देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 4 और 6 और यहाँ पे 120, मैक्सिमम 120। तो ऐसा, तो समझ लो हमने बाइसाइकिल को x लिया और y लिया, तो ऐसा आएगा 4x plus 6y 120। तो ऐसा भी हो सकता है जो आपके बुक में आया, तो इसलिए ऐसा आपकी बुक में डायरेक्ट दिया है। तो पर आपको पहले टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप टेबल तो अपने आप ड्रॉ करो, टेबल से रिलेटेड आप आंसर अपने आप बता सकते हो। ओके, देन फर्स्ट हम टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में ओके, हमने इस फॉर्मेट में टेबल ड्रॉ कर दिया है। यहां पे आपको पता है यहां पे कौन है, मशीन ए, और यहां पे क्या होता है, मशीन बी। ओके, देन इसके बाद ये होने के बाद
आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको हाँ यहाँ पे बाइसाइकिल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बाइसाइकिल, और यहाँ पे क्या आएगा ट्राइसाइकिल। ओके, ट्राइसाइकिल आने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने बताया था ना क्या था मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ पे वर्ड में आपको मैक्सिमम दिया है फॉर मैक्सिमम 120 आवर्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी भी लिख सकते हो, या अवेलेबल आवर्स भी लिख सकते हो। अगर जिसको नहीं लिखना है तो लिखना मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स या तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। देन इसके बाद देखो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट आर ₹65 फॉर अ बाइसाइकिल एंड ₹45 फॉर अ ट्राइसाइकिल। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट पता है कैसे लिखना है, प्रॉफिट, और ये यूनिट में लिखते हैं हमेशा प्रॉफिट। प्रॉफिट आई थिंक सिंगल एक का आपको प्रॉफिट दिया होगा, आई थिंक सिंगल का दिया रहेगा, यहाँ पे वर्ड में मेंशन किया है फॉर अ बाइसाइकिल एंड बाइसाइकिल्स, समझ में। तो ये जो प्रॉफिट है ना वो एक का प्रॉफिट है, नहीं तो इतना बड़ा काम करेगा और पूरा का पूरा थोड़ी ना प्रॉफिट, मतलब इतना ही थोड़ी ना प्रॉफिट मिलेगा। देखो लिखा है एक्चुअली बहुत सारे सब में ईच लिखा रहता है, मतलब हर एक का। तो यहाँ पे लिखा रहेगा प्रॉफिट और ₹65 फॉर बाइसाइकिल, मतलब एक पे है, तो यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट लिखो, प्रॉफिट पर यूनिट, यूनिट मतलब समझ में आया ना, मतलब हर एक पे। तो ये अगर आप लिखोगे तो सिस्टमैटिक आपका सही हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको मैक्सिमम टाइम लिख देना है। मैक्सिमम टाइम कितना है इसके लिए, मैक्सिमम कितना है मशीन ए के लिए कितना है मैक्सिमम 120 आवर्स, आवर्स में तो यहाँ पे आवर्स में लिख दो, यहाँ पे भी आवर्स में, और ये कितना है 180 आवर्स। क्लियर हो गया ये होने के बाद दूसरा आपको बाइसाइकिल देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का बाइसाइकिल रिक्वायर 4 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑन मशीन बी। 4 आवर्स ऑन मशीन ए बाइसाइकिल बनाने के लिए, 4 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 4 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑन मशीन बी। याद रखना 4 बाइसाइकिल के लिए 4 आवर्स इस पे एंड 10 आवर्स इस पे लग रहा है। एंड अच्छे से ध्यान देते जाओ, मैन्युफैक्चरिंग और ट्राइसाइकिल रिक्वायर 6 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। 6 and 3, यहाँ पे 6 and 3। ओके, देखो ना मशीन ट्राइसाइकिल को 6 आवर इस पे लग रहा है एंड 3 आवर्स इस पे लग रहा है। एंड देन प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ₹65 फॉर अ बाइसाइकिल एंड 45, 65 and 45, 65 बाइसाइकिल के लिए एंड 45। कभी हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा बोल दिया होगा 65 फॉर ट्राइसाइकिल एंड 45 फॉर बाइसाइकिल, तो प्लीज याद रखना वो बॉक्स के सामने सामने लिखना। ओके, हो गया टेबुलर फॉर्म में, समझ में। अब सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा टेबल के बाद पहला आपको क्या लिखना है, डिसीजन वेरिएबल, ऐसा हेडिंग डालना है। ओके, जल्दी जल्दी हो जाता है, एक बार आपको क्लियर हो गया तो x and y, लेट x and y, यहाँ पे क्या लिखोगे यूनिट ऑफ बाइसाइकिल एंड यहाँ पे रहेगा यूनिट ऑफ ट्राइसाइकिल्स। ओके, हो गया बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल हो गया। अगर इसके नीचे आपको लिखना है तो दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर आपको लिखना है तो लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये लेसन किससे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, कंपनी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेसन रहता है कि प्रॉफिट को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमें ऐसा मैन्युफैक्चर करना है दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमें क्या करना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है और इसको बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को। अगर आपने इतना लिखा अच्छे से तो ये हो गया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, डिसीजन वेरिएबल के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z which is equal to, let z which is equal to, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, 65x plus 45y। आपको ज्यादा इसमें मुझे 1-2 लाइन लिखना था पर जाने दो। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद क्या आएगा, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट
कंस्ट याद रखना, बाद में ट्रेन का स्पेलिंग लिखना, बाद में टीएस लिखना, कंस्टेंट। ये होने के बाद कंस्टेंट क्या आएगा, कंस्टेंट में दो इक्वेशन है, सही है तो आप दोनों इक्वेशन को या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मशीन ए हैज मैक्सिमम of 120 hours available, या तो मशीन ए अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 120 hours एंड मशीन बी अवेलेबल मैक्सिमम 180 hours। ऐसे आपको लाइन लिखना तो लिखो, और आपकी बुक में डायरेक्ट है तो आप भी डायरेक्ट लिख दो, इतना तो आप ऑलरेडी लिख रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4, देखो इससे ये x है ना और ये y है, x और y से इक्वेशन आएगा, x y ये, तो 4x प्लस 6y और यहाँ पे आएगा 120। अगर किसी को 100 मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में, प्लीज यहाँ पे वो लाइन लिखना, क्या लिखोगे, मशीन ए इज अवेलेबल मैक्सिमम फॉर 120 आवर्स। प्लीज लिखना, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ये नॉर्मली जो जिसको नॉर्मल 98 96 चाहिए उसके लिए चल जाएगा। तो यहाँ पे सर मुझे तो 35 चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम है, मैक्सिमम का उल्टा क्या होगा, मिनिमम, लेस देन आएगा ना, तो लेस देन इक्वल टू उल्टा ले लेने का, और इसका मतलब भी मैंने बताया। देन सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा आपका, 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 180। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद क्या आएगा, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, क्या आएगा, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट जिसके अंदर नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट में क्या आएगा, यहां पे एक लाइन लिखना है तो लिखो, यहां पे क्या लिखोगे, बाइसाइकल, नंबर ऑफ बाइसाइकल एंड ट्राइसाइकल कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पे क्या लिखोगे, यहां दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ बाइसाइकल एंड ट्राइसाइकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में, ये आपके बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट दिया है, ये तो लिखा भी नहीं है नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। एंड यहाँ पे आप लिखोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे लिखा, अब आप क्या लिखोगे लास्ट में, जो आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखोगे, LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, टू सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज, देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट रहता है, एक मिनिमाइज कॉस्ट रहता है। हमेशा कॉस्ट को क्या करना रहता है, कम करना रहता है, प्रॉफिट को हमेशा क्या करना रहता है, बढ़ाना रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। समझ में, टू मैक्सिमाइज लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हो गया, ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही देख के कंपनी डिसाइड करेगी क्या करना है। देन यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, z which is equal to, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका कहाँ गया, 65x प्लस 45y, ये हो गया आपका। देन सब्जेक्ट टू में क्या क्या आएगा, इक्वेशन जो आपका इक्वेशन है, 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 120, एंड देन क्या आएगा, 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 180, एंड देन नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा LPP क्या हो गया, फॉर्मुलेट हो गया। तो ये यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे जाओगे तो इसी के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, प्लीज अच्छे से आप लिख लो, ये पूरा लिख लो, देन इसको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अपने एक्सरसाइज, दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, पर आपको मैंने जो आगे के जो क्वेश्चन कराया है उससे अपने आप आपको आइडिया आ जाएगा। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम है, 5, 6, 7, 8 सब में लाइन से आपको बताते जाऊंगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा मैं रीड भी करता हूँ। A manufacturing firm produces two types of gadget A and B. Manufacturing firm दो टाइप के गैजेट प्रोड्यूस कर रहा है, A और B, वो दो टाइप के गैजेट प्रोड्यूस कर रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, दो टाइप के क्या कर रहा है, वो गैजेट प्रोड्यूस कर रहा है A and B, क्लियर है, दिखाई दे रहा है। एंड which are first processed in the foundry and second and then sent to the machine shop for finishing.
तो उससे पहले यहाँ पे भेजा जाता है, देन मशीन शॉप पे भेजा जाता है। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड इन शॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी, द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फॉर्म। देखो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि इक्वेशन कैसे बनेगा। जहां पे मैक्सिमम दिया रहेगा वो नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना मैक्सिमम मिनिमम टाइम दिया, तो इक्वेशन इस तरह ही बनेगा। हमेशा याद रखना, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आ गया तो समझ जाना इक्वेशन ऐसा आएगा, अगर मैक्सिमम मिनिमम आया तो इक्वेशन ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये सेम अपनी तरह है, समझ में। और जब मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ए को हम क्या कंसीडर करेंगे x और b को हम क्या कंसीडर करेंगे y। तो आप स्टार्टिंग में डिसीजन वेरिएबल में क्या लिखोगे, डिसीजन वेरिएबल में क्या लिखोगे, x और y को क्या लिखोगे बताओ। आप क्या लिखोगे, लेट यूनिट ऑफ गैजेट ए एंड यूनिट ऑफ गैजेट बी। याद रखना यहाँ पे क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ गैजेट ए क्या है, गैजेट है ना, यूनिट ऑफ गैजेट ए एंड यूनिट ऑफ गैजेट बी। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा, z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पर हमारे सामने कुछ दिया है ना, हमारे सामने क्या दिया, प्रॉफिट ऑफ ₹30 ऑन ए एंड बी, प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर यूनिट। तो हमें प्रॉफिट दिया है तो चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख भी सकते हो अपने टेबल में एक्स्ट्रा। यहाँ पे जब आप टेबल तो आपको ड्रॉ करना ही है, जब आप टेबल बना रहे हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट। यहाँ पे वो प्रॉफिट दिया है, पर यूनिट दिया है, ऐसे लिखा हुआ है वहां पे, प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट कितना दिया है, 30। देखो अब यहाँ पे वो कैसे लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ए इज ₹30। ए पे कितना है, 30 है, और बी पे कितना है, बी पे कितना प्रॉफिट दिया है उन लोगों ने, बी पे कितना दिया है, 20 दिया है। यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हो। देखो आपको बस एक चीज सोचना है कि मुझे x और y किसको लेना, तो यहाँ से भी आप सोच सकते हो, प्रॉफिट ये a का है तो ये x हो गया, ये b का है तो ये y हो गया। तो a को x लोगे, y को, इसको x और y नहीं लेना है। ये आपको क्लियर प्रॉफिट भी कर सकता है, कहीं कहीं पे अर्निंग बोल सकते हैं, अर्निंग मतलब ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, आपका क्या आएगा, 30x प्लस 20y, ये आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन आपको कंस्ट्रेंट बनाना है। अब देखो यहाँ पे बोला कि टाइम अवेलेबल टाइम इतना ही है हमारे पास, मतलब इतना, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो मतलब ये मैक्सिमम टाइम हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10x प्लस 6y एंड 60, और यहाँ पे क्या आएगा 5x प्लस 4y, और यहाँ पे 35। यहाँ पे देखो बोला टाइम अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा इतना ही बोलते हैं ना, हमारे पास 2 ही घंटे है यार, उससे ज्यादा नहीं है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही, टाइम अवेलेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही है, ज्यादा से ज्यादा उतना ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा का उल्टा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। समझ में आएगी नहीं। अगर टाइम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आया ना कि मतलब ये 120 आवर्स के लिए है, 40 आवर्स के लिए, तो वहां पे लेस देन लेना, याद रखना, मतलब उससे कम, लेस देन, याद रखना, हमेशा ये दिमाग में रखना। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेस देन। कभी आपको अगर समझो विटामिन है, न्यूट्रिएंट है, उससे रिलेटेड है, तो बोलते हैं ना कि इतना हमारा इंटेक होना ही चाहिए, उससे ज्यादा विटामिन ले लोगे तो मरोगे नहीं, जिंदा ही रहोगे। समझ में आएगी, बहुत ज्यादा लोगे तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर कभी भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो लेस देन, हमारा टाइम क्या होता है, टीचर बोलती है 3 घंटे का एग्जाम है, उससे कम में आपका पेपर हो गया तो अच्छी बात है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, टाइम मतलब उससे कम में होना चाहिए, तो लेस देन। और न्यूट्रिएंट, खाने पीने का थोड़ा बहुत ज्यादा खा लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो विटामिन ये सब के क्वेश्चन आएंगे तो इतना मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, और बाद में फिर आपको क्या करना है, ये हो गया आपका नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट क्या है, x अब इसे आप, यही आपका एलपीपी फॉर्मूलेट में लास्ट में आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेट एज टू मैक्सिमाइज है कि टू मिनिमाइज है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में ये लिखा रहेगा टू मैक्सिमम प्रॉफिट, आपके क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है टू मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मैक्सिमाइज, क्या आएगा, टू मैक्सिमाइज। और ये आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, और उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू। तो दोस्तों देखो कितना इजी हो गया। और यही क्वेश्चन अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले ही समझाता तो आपको नहीं समझता था, क्योंकि इसने मेरे पीछे आपका एग्जांपल लिया था। ये क्लियर हो गया आपका। अब देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत ही इजी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पे आपको देखो लिखा है फॉर्डर 1, फॉर्डर 2, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट दिया है। इन अ कैटल ब्रीडिंग फॉर्म it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit for nutrient A, B, C। देखो यहाँ पे बोला है कि न्यूट्रिएंट A के लिए
कम से कम कितना होना चाहिए 14 यूनिट। ये आगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये बी के लिए कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए और सी के लिए कितना होना चाहिए 1। समझ में आएगी नहीं? देखो मैं इससे रिलेटेड आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे क्या बोला है, फूड राशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन, मस्ट मतलब कि कम से, मस्ट मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। समझ में आएगी नहीं? तो मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है ये? मिनिमम रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिक्वायरमेंट। समझ में आएगी नहीं? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? फॉर ए के लिए कितना है 14, डी के लिए कितना है 22 एंड सी के लिए कितना है 1 यूनिट। तो इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना होना ही चाहिए। एंड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉडर आर अवेलेबल। एच मतलब फॉडर मतलब पता है जो हम एनिमल्स को देते हैं। एंड each यूनिट वेट, हाँ अब लास्ट में देखो लिखा द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 is ₹3 एंड पर यूनिट एंड फॉडर 2 देखो कॉस्ट दिया है। अब देखो कॉस्ट फॉडर 1 का जो कॉस्ट है फॉडर 1 के नीचे आएगा, ये दिखाई दे रहा है वहां पे। तो यहाँ पे फॉडर 1 का जो कॉस्ट है मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ। कॉस्ट जो है वो पर यूनिट है, पर यूनिट हर एक का कॉस्ट दिया है। पर यूनिट कॉस्ट इसका कितना है 1 रुपीस है, सॉरी फॉडर 1 का 3 रुपीस है और इसका कितना कॉस्ट है फॉडर 2 का कितना है 2 रुपीस पर यूनिट है। ओके अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। क्वेश्चन कैसा उल्टा है? अगर आप सबसे पहले आपको इक्वेशन में x और y किसको लेना है ना, आप किससे पता लगा सकते हो पता है? आप कॉस्ट से पता लगा सकते हो, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता लगा सकते हो कि x और y किसको लेना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे है, समझ में यहाँ पे आया कि नहीं है? तो मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां पे आता है, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे आता है तो ये वाला x हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे आता है ये वाला y हुआ। इसमें ये यहाँ पे आया तो इसके ऊपर क्या हुआ, ये फॉडर 1 x लेंगे एंड फॉडर 2 को क्या लेंगे y लेंगे। ऐसे आप लगा दिमाग लगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि x और y किसको लोगे। और आप अगर समझो x और y इसको लोगे तो देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है 1 2 3, तो x y z थोड़ी ना लेना है, हमें 2 ही वेरिएबल लेना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे। और अगर आपने ऐसे लिया भी, अगर आपने लिया भी तो मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है क्या नीचे? लास्ट में हमारा मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आता है, तो मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे है ना, तो ऐसा ऐसा इक्वेशन आएगा आपका। तो यहाँ पे टोटल इक्वेशन कितना आएगा 3 इक्वेशंस आएंगे। तो देखो मैं आपको ऑल पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज 2, हाँ अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है 2, यहाँ पे क्या बोला देखो, अब ये कॉस्ट से रिलेटेड है ना, ये सब क्या है कॉस्ट से। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे लिखा है। कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा। तो हमेशा कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट में हमेशा देखने का, एकदम लास्ट में मिनिमाइज दी कॉस्ट। क्या लिखा है, मिनिमाइज दी कॉस्ट, हमेशा लास्ट में लिखने का। तो यहाँ पे लिखा है टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू मिनिमाइज। ओके ये हो गया, मिनिमाइज कॉस्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं z इक्वल टू क्या आएगा 3x + 2y एंड उसके बाद आप क्या लिखोगे, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसके पहले वाला मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू में क्या क्या आएगा, देखो इक्वेशन ऐसे ऐसे बनेंगे क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसा है। यहाँ पे क्या आएगा 2x + 1y। अब देखो यहाँ पे मिनिमम है, कम से कम चाहिए, मस्ट मतलब इतना तो चाहिए, तो मिनिमम का उल्टा क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 14, उससे ज्यादा चलेगा। देन दूसरा क्या आएगा 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22, देन 1x + 1y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके देन ये हो गया, देन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ओके देन यूनिट ऑफ, यहाँ पे क्या करना करोगे, यूनिट ऑफ ऑर्डर 1 एंड यूनिट ऑफ ऑर्डर 2। यस चेक कर लो फास्ट। ओके तो ये आपका आंसर है। इस आपको कैसे लिखना है मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया है, तो ये आपका मैं डायरेक्ट क्लास में फॉर्मुलेट करके बताया हूं, आपको लिखना ऐसे नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैसे आपको सिस्टमैटिक लिखना है, तो क्वेश्चन उस तरह से लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आपको, सिस्टमैटिक पूरा दिखाई दे रहा है। आप देखो अब ये क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी लिखा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, समझ में? तो ये अपने को मिल गया 3x + 2y 120 है। अवेलेबिलिटी मतलब हो गया, तो अब जहां पे अवेलेबल आ गया कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है,
अब ये देखना है कि हमें किसके अंदर दिया है, टाइम में दिया है कि क्या दिया है, वो हमें बस देखना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मुझे दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे मुझे क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है वो आपके क्वेश्चन में नीचे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a company manufactures two types of chemical A and B. Each chemical requires two types of raw material P and Q. The table below show the number of unit of P and Q. Okay, chemicals and raw material यहाँ पे दिया हुआ है। The company get profit of rupees 350 and rupees 400 by selling 1 unit of A and 1 unit of B. देखो अब मेंशन होता है 1 unit of A and 1 unit of B. Then profit कंपनी को कितना मिल रहा है, प्रॉफिट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है कंपनी को, प्रॉफिट ए पे कितना मिल रहा है, ए पे प्रॉफिट गेट रुपीज 350 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए, यहाँ पे कितना है 350, यहाँ पे लिख दिया पर यूनिट। देन इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है 400। ओके, क्लियर हो गया, सम वैसा ही बन गया। आपको क्या करना है, इसको क्या लोगे, अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि x और y किसको कंसीडर करोगे, प्रॉफिट को देखो ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो, ये x होता है ये y होता है, x इसको लोगे a और b, केमिकल a को क्या, यूनिट ऑफ केमिकल a x है, यूनिट ऑफ केमिकल b y, और इसको लेके आप सॉल्व कर देना, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट टू टाइप्स ऑफ मैगजीन A एंड B, दो टाइप के मैगजीन है, टेबल आपको खुद से फ्रेम करना है, इसमें समझ में, टेबल खुद से फ्रेम करना है। अब ये कौन सा कहां पे आएगा आपको थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा कि मैगजीन ए यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, आप कहीं पे भी लोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। द कंपनी अर्न ₹10 and ₹15 ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी मतलब प्रॉफिट, समझ में, द कंपनी अर्निंग है मतलब क्या है, प्रॉफिट है, कंपनी का अर्निंग है मतलब क्या है, प्रॉफिट है, कंपनी अर्न कर रहा है, समझ में आ गया कर रहा है। तो यहाँ पे अर्न लिखा मैंने, अर्न्स रुपीस, यहाँ पे क्या लिखोगे पर यूनिट, समझ में आएगी नहीं, पहला उसको कितना मिल रहा है, अर्निंग उसकी कितनी है, देखो कंपनी अर्न ₹10 and ₹15 फॉर मैगजीन ए एंड बी, यहाँ पे ₹10 और यहाँ पे रुपीस क्या 15 है। अब देखो यहाँ पे मैगजीन ए एंड मैगजीन बी आपको मिल गया, अब आपको खुद आइडिया आ गया कि मुझे मैगजीन ए यहाँ पे लेना है कि यहाँ पे लेना है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इसका जो अर्निंग था वो कितना था 10 and 15, तो मैगजीन ए एंड मैगजीन बी। देन इसके बाद पता गया दीज आर प्रोसेस्ड ऑन द 3 मशीन, दीज आर, यहाँ पे एमबीसी लिख दो आपको समझ में आएगा, मैगजीन है, दीज आर प्रोसेस्ड थ्रू 3 मशीन, 3 मशीन है, मैंने यहाँ पे 2 ही बॉक्स बनाया तो यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ेगा, एक समझ में, दीज आर प्रोसेस्ड थ्रू 3 मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 मशीन पे प्रोसीड हो रहा है। मशीन ए रिक्वायर 2 आवर्स, देखो ये क्लियर वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आपके सामने क्वेश्चन रख लेना। मशीन ए रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन आई, मशीन ए जो है, सॉरी मैगजीन है, मैगजीन ए जो है वो 2 घंटा किस पे ले रहा है, मशीन 1 पे, ओके, एंड 5 आवर्स ऑन मशीन 2, 5 आवर्स इस पे ले रहा है मशीन 2 पे, एंड 5 आवर्स ऑन मशीन 2 एंड 2 आवर्स ऑन मशीन 3, 2 आवर्स इस पे ले रहा है मशीन 3 पे। देखो सब देख के वहां से लिख सकते हो, मैगजीन ए पे मशीन 1 पे कितना ले रहा है 2 आवर्स, इस पे कितना 5 आवर्स है, तो ये सब आवर्स में है, इसमें आवर्स में, ये यूनिट भी बहुत मायने रखता है कभी। देन मैगजीन बी रिक्वायर 3 आवर्स ऑन मशीन आर, बी जो है 3 आवर्स ले रहा है, देन 2 आवर्स ऑन मशीन 2, 2 आवर्स इस पे ले रहा है, एंड 6 आवर्स ऑन मशीन इस पे 6 आवर्स ले रहा है। देन मशीन फॉर सेकंड थर्ड आर अवेलेबल मतलब अवेलेबिलिटी, हमेशा जब अवेलेबल आएगा फॉर 36, 50 एंड 60 आवर्स पर वीक, समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे अवेलेबल टाइम कितना है, फर्स्ट वाला कितने टाइम के लिए अवेलेबल 36, दूसरा वाला 50 और यहाँ पे 60, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे अवेलेबिलिटी आया तो यहाँ पे आप क्या लोगे, लेस देन लोगे, क्या लोगे यहाँ पे लेस देन, उससे ज्यादा हमें नहीं जाना है, उससे ज्यादा जाना है क्या नहीं जाना, तो वैसे यहाँ पे भी उससे ज्यादा नहीं जाना। हो गया आपका, तैयार हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ पे x और y किसको लोगे, बताओ जल्दी से,
ये देखना है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो उसके सीधे पे देखो ये x यूनिट ऑफ मैगजीन a एंड यूनिट ऑफ मैगजीन b y हो गया। अब आपका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एलपीपी में z इक्वल टू क्या आएगा आपका 10x प्लस 15y, ये हो गया। देन आप क्या करोगे सब्जेक्ट टू लिखोगे, सब्जेक्ट टू में क्या क्या आएगा, तो सब्जेक्ट टू में देखो ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैक्सिमम वाला। देन यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3y 36 अवेलेबल टाइम, उससे ज्यादा है क्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा समझा। हमेशा ग्रेटर देन कब लेना है पता, न्यूट्रिएंट में ही लेना, ये हमेशा दिमाग में रखे रहना। न्यूट्रिएंट ये सब जो इंटेक हम करते हैं उसमें, और बाकी सब में लेस देन आएगा टाइम के रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड तो लेस देन ही आएगा। देन यहाँ पे 5x प्लस 2y 50 देन 2x प्लस 6y 60 ओके। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मैगजीन कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होता, मैगजीन कैन नॉट बी नेगेटिव एंड देयरफॉर x इज ग्रेटर देन y इज, हो गया। समझ में लिखना कैसे, टेबल बनाना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही करना है। अब देखो आपको अब यहाँ पे क्लियर आइडिया आ गया होगा कि मैंने क्यों फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करा के दिया और उसका क्या बेनिफिट है। अब देखो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप देखोगे, मैंने बोला ना कि जो आपका पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 में अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सब एक्सप्लेन करके दिया, बस आपको सॉल्व करना है। पर अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन सेम ही है, अगर मैं नहीं भी एक्सप्लेन करता ये तो सेम ही था, समझ में। बट आपको क्या करना है, हर एक का प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, सेम है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। कॉमर्स के लिए अगर कोई कॉमर्स का अगर वीडियो देख रहा होगा, वैसे तो साइंस एंड कॉमर्स के वीडियो सेपरेट है, बट कॉमर्स के लिए जो क्वेश्चन नंबर जो 5th है ना, लास्ट का जो लाइन है ना उनको दिया नहीं है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वो अवेलेबल है। तो कॉमर्स वाले अगर वो क्वेश्चन अगर आपको आ रहा होगा 5th वाला क्वेश्चन, आप साइंस वालों का देख लेना। साइंस में लास्ट में दिया है मैक्सिमम टाइम ए के लिए 10 आवर्स है और बी के लिए 12 आवर्स है। तो आपके क्वेश्चन में मिसिंग है कॉमर्स, याद रखना। साइंस का बहुत ही प्रॉपर है, साइंस का कुछ टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 साइंस का सही है, क्वेश्चन नंबर 5 कॉमर्स का लास्ट का वर्डिंग दिया नहीं है, तो वो आप लाइन को साइंस के क्वेश्चन से देख लेना, सेम ही क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, देन क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम रहेगा। यहाँ पे 8 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो अगर आपको चाहिए 8 क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट्स करना। अगर आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं 8 वाला बना के दूंगा। तो लगभग सब क्वेश्चन सेम है, बस 8 वाला थोड़ा सा अलग है। वहां पे आपको टाइम से रिलेटेड फॉर्मूला लेना है, डिस्टेंस वाला, समझ में आया। अगर आपको जैसे अगर आपने देखा, अगर आपको चाहिए तो आप अगर कमेंट्स करोगे तो मैं कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आ सकता है। वो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आपको चाहिए रहेगा तो प्लीज आप कमेंट्स करना। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9 और 5th वो आप सॉल्व कर लोगे, इतना मैंने बताया। तो प्लीज आप सॉल्व करके, आपको 1 टाइम ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, 1 टाइम आपको सॉल्व करके बस ग्रुप में पोस्ट करना है। याद से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही एक्सरसाइज हमें करना है, 2 ही एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर इसके बाद वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं हमेशा बच्चों को IMP मार्क करके देता हूँ, वही एग्जाम में आता है, समझ में। जब हम एलपीपी हम जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसका ग्राफिकल मेथड है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पर ये भी जरूरी है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता रहना चाहिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो, और जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करो। और जो भी काम आपको दिया हो इसे आप अच्छे से लिख लेना। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।